जय श्री राम। इस सृष्टि में जितने भी जीव का निर्माण ईश्वर ने किया है, उन सभी जीवों में मनुष्य को सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। श्रेष्ठ क्यों? इसके ऊपर बहुत वाद विवाद हुए और बहुत सारे संतों, महात्मा ने, विद्वानों ने कार्य किया और एक साधारण व्यक्ति भी इस धरती पे मौजूद अन्य जीवों को देखकर अपनी श्रेष्ठता को सिद्ध कर सकते हैं। चलिए, हम मनुष्य जीवन में हैं, तो मनुष्य जीवन में, हमारे जीवन में दुख और सुख की एक कड़ी लगी हुई रहती है। कभी दुख है तो कभी सुख है। हाँ, ये भी सही है कि किसी के जीवन में सुख की कड़ी ज्यादा होती है और किसी के जीवन में दुख की कड़ी लंबी होती है। हम परेशान होते हैं, हम संकट में घिरते हैं और जब खुशी में होते हैं तो हमें ईश्वर की चिंता, ईश्वर का ध्यान कम होता है। परंतु जब मनुष्य संकट में होता है, और वो संकट कैसा संकट कि हमें महसूस होता है कि मैं बहुत संकट में, मैं बहुत परेशान हूं, तो फिर उस परेशानी से बाहर निकलना है। बाहर कैसे निकलना है? भक्त इस संकट के चक्र में, संकट से निकलने के लिए लोग पंडित, ज्योतिषीचार्य और बाबा के चक्कर में पड़कर उससे उबरने की आशा करते हैं। उनके द्वारा बताए गए तरह तरह के नियम, कर्मकांड, पूजा भी करते हैं, क्योंकि उनके मस्तिष्क में ये होता है कि मुझे इस संकट से निकल जाना है, और जिस बाबा ने या जिस ज्योतिषाचार्य ने मुझे जो उपाय बताया है, उस उपाय के द्वारा मेरा संकट खत्म हो जाएगा। परंतु अधिकांश समय ऐसा होता है कि मनुष्य को इसमें निराशा हाथ लगती है। मैं किसी का आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं किसी को गलत नहीं मान रहा हूं, लेकिन अगर आप हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में विश्वास करते हैं, तो आप जानते होंगे कि इस सृष्टि में, इस पृथ्वी पे एक छोटा सा नाम है, और वो नाम सबसे शक्तिशाली है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं प्रभु राम। राम का नाम, राम का नाम इस सृष्टि में सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। तो फिर जो शक्तिशाली है, हम उस शक्तिशाली के पीछे क्यों नहीं आए? उसमें विश्वास प्रकट क्यों नहीं करें कि जो छोटे छोटे शक्तियों से लैस हैं, उनके प्रति जाकर अपने विश्वास को प्रकट करें। हमें यह सब बंद करना होगा, और आपको इस मकर जाल से सिर्फ और सिर्फ वही निकाल सकते हैं। कौन निकाल सकते हैं? तो प्रभु राम ही उस संकट से आपको निकाल सकते हैं। आप चारों तरफ से संकटों से घिरे हों,
बहुत दिनों से संकटों से घिरे हों, तो भी कोई चिंता की बात नहीं, क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों में हर एक संकट और हर एक समस्याओं के लिए कुछ अलग अलग मंत्र और कुछ अलग अलग चौपाइयों का निर्माण हुआ है, जो उस समस्या से जुड़ा हुआ है। आप चिंता न करें, आपके सारे संकट को वो हर लेंगे, क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों में भी यह पुष्टि की गई है कि कलयुग में मनुष्य के पीड़ा को हरने वाले सिर्फ एक ही देवता है, और वो कौन है? वो है प्रभु राम के अभिन्न अंग, प्रभु राम के परम भक्त अंजनी पुत्र हनुमान जी। आप हनुमान जी का पूरी श्रद्धा से आराधना करें और उनके आराध्य श्री राम जी की आराधना करें, तो प्रभु राम और हनुमान दोनों आपसे खुश हो जाएंगे, आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। और अगर वो प्रसन्न हो गए तो आपके जो कष्ट है उसको जिंदा रहने का कोई औचित्य ही नहीं। अगर कष्ट की बात करें, संकटों की बात करें, तो इस परिप्रेक्ष्य में मैं सिर्फ एक चौपाई की बात करना चाहता हूं, जो रामचरितमानस से लिया गया है, और सिर्फ इस एक चौपाई के पाठ से ही आपके सभी संकट खत्म हो जाएंगे। मैं ये नहीं बोलता कि एक बार उस चौपाई का पाठ करें और आपके संकट खत्म हो जाए। ये फर्क पड़ता है प्रत्येक इंसान के ऊपर। किसी व्यक्ति का संकट 5 दिनों में खत्म हो सकता है, किसी का 5 महीने में खत्म हो सकता है, किसी का 2 घंटे में खत्म हो सकता है, लेकिन यह निश्चित है कि संकट से उबरेंगे अवश्य। आप और दूसरे में समय की जो पाबंदी है, समय सीमा है, वो अंतर हो सकता है, लेकिन इसकी प्रकृति में परिवर्तन नहीं हो सकता, वो भिन्न नहीं हो सकता है। आपके संकट खत्म हो जाएंगे और आप खुशहाल जीवन का आनंद ले पाएंगे। तो पूरी श्रद्धा से और नियमित रूप से इस चौपाई का 108 बार पाठ नित्य सुबह सुबह करें, और अपनी नियति के अनुसार कुछ ही दिनों में, कुछ ही घंटों में आप अपने जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन महसूस करेंगे। अतः आए, ये चौपाई है क्या? कौन सी चौपाई है? तो आइए उस चौपाई को हम गाते हैं। दीन दयालु बिरदु संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। माता सीता जब अशोक वाटिका में थी और हनुमान जी वहां पहुंचे, तब माता ने कहा था कि प्रभु से बोलना कि दीनों के ऊपर दया करना तो उनका विरत है, और उसी विरत को ध्यान कर मुझ पे भी प्रभु दया करे। माता की इस बात को आप सोचकर
समझ सकते हैं कि जब माता ने अपने कष्टों को दूर करने के लिए ऐसी बात बोली, तो इन चौपाई से, इस एक चौपाई से क्या मेरा कष्ट प्रभु राम दूर नहीं करेंगे? करेंगे, वो स्मरण मात्र से करें। बस आपको सिर्फ इस चौपाई का अंतःकरण से, पूरी श्रद्धा से पाठ करना है, फिर चमत्कार ही चमत्कार। दीन दयालु बिरद संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। इस चौपाई का 108 बार आपको पाठ प्रतिदिन करना है, सुबह सुबह, और इसका पाठ करें। जिस संकट से आप बाहर निकलना चाहते हैं, उससे अवश्य बाहर निकलेंगे। समय की सीमा कुछ भी हो सकती है, लेकिन वो संकट से आप अवश्य बाहर निकलेंगे। प्रभु राम में आस्था रखें, हनुमान जी की पूजा करें, इस चौपाई का नियमित रूप से पाठ करें, इस विश्वास के साथ कि प्रभु मेरे जो भी संकट है वो सब आपके लिए छोटा है, और आप मेरे प्रत्येक संकट को मुझसे दूर कर देंगे। प्रभु का नाम ले, प्रभु पे विश्वास रखें, प्रभु का स्मरण करें। ये अवश्य जानें, ये अवश्य ध्यान रखें कि इस धरती पर, इस संसार में प्रभु राम से बड़ा कुछ भी नहीं है। और उनकी रामचरितमानस या रामायण में हमारे सारे कष्टों के लिए अलग अलग दोहे, अलग अलग मंत्र विद्यमान है। जरूरत है सही दोहे की पहचान करने की। तो आज एक दोहे के विषय में हमने बात की। आइए पुनः हम उस दोहे को गाएं। दीन दयालु बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय श्री